तो चलिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ। आज का लेक्चर जो है ना, लेक्चर नंबर 4 है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं परिभाषी पढ़ाऊंगा, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, तो समझने का प्रयास कीजिए। ट्रांसल्यूसेंट कहने का मतलब वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश की अल्प मात्रा होकर गुजरते हैं, जिसे हम परिभाषी कहते हैं। कहने का मतलब जो है ना, प्रकाश जो है ना अल्प मात्रा में होकर गुजरे। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तेल लगा हुआ पेपर, घिसा हुआ कांच, हल्के बादल, दूध, रक्त इत्यादि। मतलब हल्का बादल जो होता है ना, उसमें प्रकाश का जो कण होता है ना, कण हल्का अल्प मात्रा में होकर गुजरता है। ठीक उसी प्रकार दूध में भी देखिएगा ना, तो हल्का अल्प मात्रा में आपको दिखाई देगा प्रकाश का कण। ठीक उसी प्रकार रक्त में भी दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार आपको घिसा हुआ कांच में भी दिखाई देगा। तो देखिए, समझने का और प्रयास कीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब कि प्रकाश जो है ना, किसी समतल सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाने की जो घटना होती है ना, इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन के 2 नियम। पहला नियम क्या बोलता है, समझने का प्रयास कीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। पहला जो नियम है ना, क्या बोल रहा है? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, उसे हम बोलते हैं। पहला नियम यही बताता है। तो दूसरा नियम क्या बताता है? दूसरा नियम समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दूसरा नियम बोल रहा है ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो। तो नियमानुसार एंगल I बराबर एंगल R होता है। मतलब जो दूसरा नियम जो है ना, एंगल को दर्शाता है। दूसरा नियम जो है ना, एंगल को दर्शाता है, मतलब कि कोण को दर्शाता है। और दूसरा पहला नियम जो है ना, किरण को दर्शाता है, और दूसरा नियम एंगल को दर्शाता है। तो चलिए, अब आ रहा है आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण और इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और तो कहने का मतलब आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे होता क्या है? आपतित किरण होता क्या है? किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब इस समतल, मान लीजिए समतल है, मान लीजिए समतल है। समतल सतह पर क्या है? इस समतल सतह जो है ना, समतल सतह पे ये क्या है? आपतित किरण की मैं बातें बता रहा हूं। मान लीजिए एक मैं रेखा खींचा ना, ए बी, तो ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। तो मान लीजिए ये जो रेखा है ना, यहां से गई ना, तो इसे एंगल I बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। और यही पॉइंट से एक और, यही जो मतलब इसी पॉइंट से एक और लाइन निकला, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। ये बीच का जो दिखाई दे रहा है ना, बीच का, इसे बोलते हैं अविलंब। इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भैया नॉर्मल होता क्या है, तो नॉर्मल भी समझने का प्रयास कीजिए। आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, उस पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। कहने का मतलब ये आपतित किरण पर जो ये रेखा खींचा गया है ना, ये जो रेखा खींचा गया है ना, लंब, कहने का मतलब लंब पर ही अभिलंब खींचा जाता है।
तो मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से पॉइंट एन को क्या बोलते हैं? अविलंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे नॉर्मल बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अविलंब बोलते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, किसी समतल सतह पर आपतित किरण जिस बिंदु से आकर लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। कहने का मतलब कोई बिंदु है, मान लीजिए किसी बिंदु से क्या कहने का मतलब, किसी समतल सतह पर आपतित किरण जिस बिंदु से आकर लौटती है उसे परावर्तित किरण। मान लीजिए कि किसी बिंदु से आई और उसी दिशा में लौट गई, उसी घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। मान लीजिए ओ क्यू जो है ना, ओ क्यू जो है ना, ओ क्यू क्या दर्शा रहा है? परावर्तित किरण। यहां समझने का प्रयास कीजिए, ओ क्यू जो है ना परावर्तित किरण को दर्शा रहा है। तो चलिए आज के क्लास में मैं यहीं तक रखता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्लास के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास के साथ।